मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत ही वॉलेटाइल रहा। और अगर निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के अंदर बात करें जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं, पास्ट परफॉर्मेंस तो आपको पिछली वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। और कल के लिए यानी 16 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार देखते हैं। HPCL देखिए 223 और 232 की रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और नीचे अगर 221 ब्रेक होता है और 218 तोड़ देता है तो एक बेरिश मोड में आ जाएगा। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। ये करेक्शन छोटी सी जो दिखी है ये केवल और केवल RSI ओवरबॉट थी, उसकी वजह से आई है। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर है। आप ये देखिए, तो एक दिन की कैंडल के हिसाब से आप कोई गलत ओपिनियन मत जनरेट कीजिएगा। ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। 223 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीसी ने एक के बाद एक 2 दिन नेगेटिव मूव दिखाई और जैसे मैंने कहा भी था कि 215 या मेरी अपनी पोजीशन तो 210 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल थी। थोड़ा अगेंस्ट हो गई थी लेकिन अब फिर से धीरे धीरे हमारी रेंज में आ रही है। तो मेरा मानना है कि अगर 208 ब्रेक होता है, देखो 209 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 208 ब्रेक होता है तो हम 200 तक गिर सकते हैं। तो बेरिश क्रॉसओवर नहीं है, अभी बुलिश क्रॉसओवर ही चल रहा है। ये RSI की वजह से एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिल रही है और जो 209 तक कंटिन्यू हो सकती है। अगर 209 ब्रेक होता है या 208 मान लीजिए ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। अदरवाइज यहां से अभी बाइंग तो मत कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी नहीं बनती। अब बात करते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने देखिए एक हैमर कह सकते हैं क्रिएट किया हुआ है। 242 के नीचे स्टॉक वीक होगा और जब तक 242 के ऊपर है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। और बेरिश क्रॉस ओवर है तो आपको पॉसिबिलिटी दिख सकती है कि हम नीचे एक ब्रेकडाउन दें, तो बाइंग मत कीजिए। 242 के नीचे ट्रेंड होता है 15 से 20 मिनट तो शॉर्ट कर सकते हैं 233 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी देखिए 5030 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यही इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और इसी को रेजिस्टेंस भी मान लीजिए। देखिए प्राइस इसके नीचे ही क्लोज हो रहा है, इसको क्रॉस करने में बहुत तकलीफ आ रही है। तो 4990 के नीचे स्टॉक बेरिश होगा और 5030 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, थोड़ा गैप यानी 5050 के आसपास की अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है और इंट्राडे में 5030 नहीं छूता तो आप मानिए कि एक अपसाइड की मूव आपको देखने को मिलेगी। उस केस में हम 50 to 100 के टारगेट्स देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 5990 के नीचे ये स्टॉक बेरिश भी होगा। ट्रेंड पॉजिटिव में है तो अभी शॉर्ट करने की तो गलती करिएगा मत। सिप्ला ने 797 के टारगेट्स मेरे आज के दिन में अचीव किए और जो मैंने पिछली अपनी तमाम वीडियोस में बोले भी थे कि स्टॉक इस तरफ मूव कर सकता है। और अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर हमें 797 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो ही बाइंग में रहिएगा। अदरवाइज आप 797 के स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इन प्राइस पे नहीं। स्टॉक अगर 795 के आसपास हो तो आप शॉर्ट करने की पोजीशन बनाइएगा। उस केस में भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना, कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। भारती इंफ्राटेल का देखिए 8-10 दिन की चाल देखिए, 246 को बार बार छूता है और आज भी देखिए 246 छुआ। पिछले अगर 7 दिन से प्राइसेस को देखें तो 246 का एक ऐसा प्राइस है जिसको ये स्टॉक रोज टच करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है और स्लाइटली सा ऊपर नीचे करके क्लोज हो जाता है। आज की क्लोजिंग भी देखिए 248 के आसपास की है। अब एक चीज आप कर सकते हैं, अगर कल ये आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है और ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 15 से 20 मिनट देखिएगा, अगर 240 का स्टॉप लॉस लीजिए और बाइंग में बैठ जाइएगा।
मूव अच्छी मिल सकती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और मुझे दिख रही है, बेरिश क्रॉसओवर की तरफ पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। और मेरा मानना है कि अगर पॉजिटिव साइड पर ना बैठिए, मैंने अभी पहले कह दिया कि आप 247 के ऊपर निकले तो आप बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अवॉइड कीजिए। हाँ, 240 के नीचे हम शॉर्ट जरूर बनाएंगे। भारती भारती ने देखिए डोजी बनाया है और 500 को छुआ है, अगर 500 को अगर ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 487 के टारगेट के लिए। बाइंग थोड़ा सा अवॉइड की, रीजन क्या है कि पिछले 5 दिन में इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को 3 बार टच किया है। 3 बार टच होने का मतलब है कि ये स्टॉक ऊपर की पॉसिबिलिटी को ना मानते हुए नीचे की तरफ ज्यादा बार बार भागता है। तो इसलिए देखिए 529 के टारगेट्स भी मैंने ही लगाए हुए हैं। आप अगर मेरी पिछली वीडियो को देख के कहेंगे जी पहले तो आप ये बोल रहे थे ये बोल रहे, लेकिन आप मैं इन 4 दिन की कैंडल्स को देख रहा हूं जिसमें 3 दिन इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को टच किया और वहां सपोर्ट लिया है। देखिए जब बार बार कोई प्राइस अपने सपोर्ट की तरफ आता है तो अल्टीमेटली वो कई बार स्ट्राइक ब्रेक हो जाती है, तो उस चीज़ का डर है मुझे। 500 के नीचे का ट्रेड होना शुरू होता है तो शॉर्ट बन सकती है उस केस में 490 478 के लिए। बाइंग रुक जाओ थोड़ी सी। बजाज फाइनेंस ने देखिए क्या बड़ी मूव दिखाई है 5122 को, और 8-9 दिन तक लगातार 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के बाद जहां ओपन हुआ वहीं से एक बड़ी मूव 5122 की। तो देखिए ये मूव जरूर दिखी है लेकिन अभी भी बेरिश क्रॉसओवर ही है, तो मैं जब तक मुझे इंडिकेशन नहीं मिलेगा मैं तो नहीं बाइंग करूंगा। देखिए कैंडल जरूर आ गई, हमने यहाँ इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज देखा पिछले 15 दिन। आज की मूव हो सकता है कि इस तरीके की मूव हो जैसे यहाँ से हम चले थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेशन चला था, उसके बाद की एक मूव दिखी, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ। अब मूव ये क्या रिप्रेजेंट करती है ये देखने वाली बात है, लेकिन क्लोजिंग अच्छी आई है नो डाउट। स्टॉप लॉस बहुत नीचे का बनेगा, अब मैं कहूँ कि स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर लीजिए तो भी हाईली रिस्की होगा, 200-300 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। तो कॉन्शियस हो कि आप पुट बाय करके कॉल के साथ तो जा सकते हैं, और पुट बाय करके सॉरी फ्यूचर के साथ बाय करके तो चल सकते हैं, लेकिन कल का वेट करिए। हो सकता है कि ये आज की मूव थोड़ा पैनिक क्रिएट करा दे, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड भी डाइवर्ट हुआ है, तो लेकिन मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर किसी ने कुछ करना भी हो तो बिल्कुल अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के ही बाइंग कीजिएगा, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि एक मूव के ऊपर हम इतना ट्रस्ट करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो ने देखिए पिछले 6-7 दिन से लगातार अपनी 9 दिन मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हो रहा था, लेकिन आज इसने बड़े वॉल्यूम्स के साथ नीचे की तरफ ब्रेक किया है और एक प्राइस बचता है बस 870 का। 870 ब्रेक होकर ट्रेड होना शुरू हुआ तो आपको 847 बहुत स्पीड से दिखेगा। 847 के नीचे तो हम बहुत बेरिश हो जाएंगे, तो उस केस में तो आपको ये मान के चलिए 800 के टारगेट भी दिख सकते हैं, 750 के टारगेट भी दिख सकते हैं। अब बात करते हैं अंबुजा। अंबुजा ने देखिए अब इसके लिए ये एक प्राइस 249 का एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। अब इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कल के जैसे आज क्लोजिंग आई है इस स्टॉक के अंदर हाईली जहां तक गिरा उसके बिल्कुल रिवर्स होके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो आप ये मानिए कि अगर हम कल जहां आज क्लोज हुए हैं उसी के नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे ही रहते हैं तो आप 252 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए बाइंग मत कीजिए, शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर खुला तो ना तो शॉर्ट करनी है ना बाइंग करनी है। बाइंग स्टॉक में 256 के ऊपर बनती है, 257 क्लोजिंग मिल जाए तो ही इसमें बाइंग बनती है, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों मैंने निफ्टी इंडेक्स के ये 10 शेयर्स के ऊपर बात की है और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।